बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6 की फर्स्ट एग्जांपल 6.1 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.010 सेंटीमीटर descends through air from a high building. Calculate its terminal velocity given that eta of viscosity for air is equal to 19 cross 10 to the power minus 6 kg per meter second and density of water rho is equal to 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक ड्रॉपलेट्स है, किसी बिल्डिंग से ऊपर से फॉल करवाया गया है। ये वाटर का ड्रॉपलेट्स है, तो वाटर की जो हमें डेंसिटी है वो भी गिवन है, और एयर की जो डेंसिटी है, एयर की जो विस्कोसिटी है वो भी गिवन है, और ये सफ़ेयर की फॉर्म में है। ड्रॉप सफ़ेयर की फॉर्म में होता है ड्यू टू सरफेस इंटेंशन की वजह से, सरफेस एक्सटेंशन की वजह से। तो फिर इसका एक रेडियस होगा, और रेडियस भी हमें गिवन है। तो जो गिवन डेटा है स्टूडेंट, वो हमारे पास रेडियस है 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। जो आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो विस्कोसिटी है ईटा से डिनोट करते हैं, ये एयर की विस्कोसिटी है जिसमें ये फॉल कर रहा है, जो डायरेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। 19 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 6 kg पर मीटर सेकेंड है। हमने फाइंड करनी है जी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट आपने देखा था, इसको वीटी से डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जैसे ही कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है तो इसका वेट डाउनवर्ड होता है, और एयर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते थे। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपने इक्वेशन ड्राइव की थी टर्मिनल वेलोसिटी में। वी टी इज इक्वल टू 2g रो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। जी आपके पास 9.8 है, रो जो डेंसिटी उसकी वैल्यू गिवन है, रेडियस भी इसका गिवन है स्टूडेंट, ईटा की वैल्यू भी गिवन है। इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट जो है एक सेकंड में ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।